इस पे चढ़ नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में, यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। तो आज उस दिन जो मैंने साबूदाना के पापड़ बनाए थे ना, तो वो अच्छे से सूख चुके हैं और मैं इनका देखिए पापड़ निकाल रही हूँ। और आप मानोगे नहीं, ये मतलब साइज़ में इतने छोटे थे और तेल में फ्राई होने के बाद इतने फूल रहे थे ये कि मत पूछिए। और ये देखिए, मैंने पहले बार में तो ज़्यादा डाल दी, लेकिन वो इतने ज़्यादा फूल रहे थे कि कढ़ाई में बन नहीं रहे थे। तो फिर मैं एक एक करके इन्हें देखिए फ्राई करने लगी ऐसे। और मैंने इन्हें गोल साइज में बनाया था, लेकिन ये टूट गए थे, पतले से हो गए थे तो टूट गए थे। लेकिन बहुत बढ़िया ये बन रहे हैं पापड़। और आस्था भी कह रही है कि मम्मी देखो ये कितने बड़े बड़े मतलब बन रहे हैं पापड़, ये देखिए। तो आज का काम बहुत हार्ड है दोस्तों, और ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग है और आप सभी को ब्लॉग में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन हमें हमारी हालत ख़राब हो जाने वाली है आज, क्योंकि यहाँ पे देखिए मैंने इतनी ही मट्टी चापी है इस वाले पे है। ठीक है, हाँ ठीक है। दुकान में बार बार लोग आ रहे हैं और मैं इधर हूँ। तो दोस्तों इतना सा मैंने देखिए छापा है यहाँ पे मट्टी से, और ये छपा हुआ लग भी नहीं रहा है और बहुत ख़राब सा दिख रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से छाप दिया है यहाँ पे, और ये जो छापा है ना यहाँ पे, ये बहुत ख़राब सा दिख रहा है ना। तो बहुत हार्ड हो रहा है और बार बार मतलब ऊपर से चिपका रहे हैं और बार बार नीचे गिर जा रहा है। तो मेरे को पहले नहीं लगा था कि इतना हार्ड होगा, और ये देखो गिर गिर के सारा ना मेरे ही ऊपर गिर रहा था। मतलब मैं ऐसे ऊपर चिपका रही थी और ये ऊपर मेरे सिर पे गिर रहे हैं, और मैं इस पे चढ़ चढ़ के छाप रही थी, और ये देखो कैसे गिरा अभी। दोस्तों इस कमरे में लाइट लगा दूं, क्योंकि अंधेरा पता नहीं क्यों रहता है इस कमरे में, मुझे समझ ही नहीं आता। एक बल्ब तो है लेकिन अंधेरा, देखिए उस कोने में अंधेरा ही दिख रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक और बल्ब लगा दूं, लेकिन बल्ब से कुछ असर नहीं होता इस कमरे में, पता नहीं क्यों अंधेरा रहता ही है। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि पहले मैंने थोड़ा सा मिट्टी छाप के देखा, नहीं छाप पा रहा था मुझसे, गिर जा रहा था। तो मैंने सोचा यहाँ पे मैं मिट्टी मिक्स करके रख दूँ, जैसे कहीं ज़्यादा पानी है कहीं कम पानी है। तो इसलिए मैं सोची इनको सान के रख दूं, ऐसा मतलब प्रोसेस करना पड़ता है एक बार। तो वही मैं कर रही थी, इनको सान के इन सभी मिट्टियों को और रख दे रही थी। और आस्था के पापा जब आएंगे तो उन्हें सानना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्टली दीवार पे मतलब करी पे चिपका देंगे। लेकिन उनके हाथों से भी आसान नहीं है, लेकिन अब देखिए वो आके क्या करते हैं। वैसे उनकी हाइट सही है तो शायद उनसे मतलब ये काम जल्दी हो जाए। और मैं मट्टी छापने के बाद ना एक बार फिर से मैं आई और पतीले के ऊपर मैं देखिए चढ़ रखी हूँ और छापने की कोशिश कर रही हूँ ना, तो ये बार बार मेरे मुंह पे ही गिर रहा था। थोड़ी देर मैंने छापा, एक करी मैंने छाप ली थी जैसे तैसे करके, थोड़ा बहुत छूट गया था कहीं कहीं, लेकिन मैंने एक करी छाप दी थी। और 8 करी हैं लगभग, और एक करी छाप दी है, 7 बची हैं। तो यहाँ पे मैंने मिट्टी को और मिक्स कर दिया है, सभी मिट्टी को। तो मैंने तो देखिए नहाना धोना कर लिया है, और वहाँ पे जितना मेरे से हो पाया था मैंने उतना करके छोड़ दिया है। बाकी आस्था के पापा आएंगे तो वो करेंगे काम, और मैं कर लेती हूँ, घर के कुछ काम है वो कर लेती हूँ। इसकी दुकान साफ़ करना था, कपड़े वगैरह धोने थे तो वो मैं कर लेती हूँ, और बाकी मैंने ये काम स्टॉप कर दिया है। तो आस्था के पापा अभी तक नहीं लौट पाए हैं बाज़ार से। दुकान का सामान लाना होता है एक, तो इसलिए उन्हें बार बार जाना पड़ता है, और हर 2 दिन पे कुछ ना कुछ ऐसा सामान ख़त्म हो जाता है जो कि इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए उनको बार बार जाना पड़ता है बाज़ार, यानी सामान लाने दुकान का। तो लेट हो गया है उन्हें, तो मैं सोची कि अपना घर का ही काम कर लेते हैं। नहाना धोना कर लिया था मैंने, क्योंकि मिट्टी से ना बिल्कुल भिड़ गई थी, और पूरे जगह में चुन्नी दुपट्टा उपट्टा हर जगह मिट्टी लग गई थी। तो मैंने नहाना धोना अपना कर लिया है, खाना खाया, और उसके बाद मैं आ गई यहाँ। ये खटोली सुबह की ही बिछी थी, हटाई नहीं थी, तो खटोली मैंने हटा दी है, और यहाँ पूरे में झाड़ू लगा दिया है। दुकान वाले कमरे में भी झाड़ू लगाई आई थी। और आस्था के पापा कल के दिन ले आए थे इतनी सारी लकड़ियाँ। तो इन लकड़ियों को वैसे तो अटारी के ऊपर ही रखना था जहाँ हम छाप रहे हैं, लेकिन मिट्टी अभी गिरने का डर है, जो छापा है वो भी गिरने लगेगा। तो मैं सोची यहीं रख देते हैं, यहाँ धूप भी है, सूखता रहेगा, और जब वो मिट्टी अंदर की सूख जाएगी, जब हम वहाँ पे ये मतलब रख देंगे ऊपर वाले अटारी पे।
तो अब दोस्तों फिर से देखिए आ गए हैं आस्था के पापा, और इन्होंने मतलब ख़राब टी शर्ट वैसा पहन लिया कि गंदा भी हो जाएगा तो कोई नहीं, और छाप रहे हैं। और ये वाली करी मैंने छापी है, और देखिए पहले ऐसी दिख रही थी, ये मैंने छाप दी है ये वाली करी, और दूसरी करी आस्था के पापा छाप रहे हैं ये वाली। लेकिन बहुत मुश्किल हो रहा है, बार बार गिर रहा है, और उन्हें भी गुस्सा भी आ रहा था कि ये बार बार गिर जा रहा है। तिगना मेहनत, वाकई में इस काम में हमें तिगना मेहनत करना पड़ा है जब जाके छप पाया, क्योंकि एक बार छाप रहे थे गिर जा रहे थे, दूसरी बार छाप रहे हैं गिर जा रहा है, तीसरी बार मतलब जैसे तैसे करके छप पा रहा है। तो इन्हें तो बहुत गुस्सा भी आ गया था, और बीच बीच में मुझे बहुत हंसी आ रही थी। इन्होंने मुझसे शर्त लगाई थी कि 10 मिनट में मैं एक करी छाप दूंगा, तो इनका शर्त तो ये हार गए, क्योंकि 10 मिनट में नहीं छप पाया ये, बहुत ही क्योंकि कठिन काम था। और दोस्तों अगर आप सभी को ब्लॉग पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में बहुत अच्छे ब्लॉग आने वाले हैं, जिसका मतलब आप आशा भी नहीं कर सकते, उससे भी अच्छा ब्लॉग आने वाला है। तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो यहाँ पे आस्था के पापा फिर से मट्टी देखिए मीचने लगे हैं, क्योंकि थक जा रहे हैं ना, बार बार वो काम नहीं हो पा रहा है, छप नहीं पा रहा है, गुस्सा सा आ रहा है, गुस्सा सी भर जा रही है इस काम में। मैं भी जब छाप रही थी ना, मेरे से भी नहीं हो पा रहा था, और मेरे ही ऊपर ऊपर गिर रहा था ये मट्टी, तो मुझे भी गुस्सा आ रही थी, इसलिए मैंने छोड़ दिया था। तो अब आस्था के पापा लेकिन फिर भी उन्होंने जैसे तैसे जल्दी जल्दी करके ये काम निपटाया, और मतलब उन्होंने फिर भी जैसे तैसे करके भी उन्होंने 3 करी छापी थी। हम सोच रहे हैं दोस्तों कि इसे छाप दें तो ऊपर से धूल मिट्टी नहीं गिरेगी, और हमें साड़ी की लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कलरफुल हो सकता है। जब मतलब ये सूख जाएगा तो हम इसे कलरफुल कर सकते हैं, रंग कर सकते हैं चूने से। और नीचे धरती पे फर्श करने का सोच रहे हैं कि फर्श कर लें, क्योंकि उतनी लागत है हमारे पास, तो हम सोच रहे हैं नीचे फर्श कर दें और इसे कलरफुल कर देंगे इस करी को छापने के बाद। क्योंकि जब ये मतलब बांस की वो लग रखी है डंडी, तो उसे तो कलर नहीं कर सकते, लेकिन इसे गोबर से लीपने के बाद, मट्टी से पोतने के बाद इसे हम कलर कर सकते हैं, और सुंदर दिखेगा। कि चलो अगर धरती फर्श कर दी है तो यहाँ पे भी ऊपर का भी नज़ारा सही रहेगा। तो यहाँ पे आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा मतलब 3-3 4-4 बार छाप रहे ना, जब जाके छप पा रहा है और मट्टी चिपक पा रही है। इन्हें इनकी तो हालत ख़राब हो गई थी, लेकिन इन्होंने बहुत जल्दी जल्दी ये काम किया, और फिर भी मेरे को लग नहीं रहा था कि हो जाएगा आज के दिन। मेरे को लग रहा था छोड़ो कल के दिन जैसे तैसे करके और इस काम को हम करेंगे। और अब यहाँ पे एक बार पानी से इस पे छींटे मार के एकदम प्लेन कर दे रहे हैं, ताकि प्लेन हो जाए और गोबर और मिट्टी से लीपने में हमें आसानी हो। तो ऐसे ही जितने भी करी को हम छापेंगे इसी तरीके से उसे ये करी ना छापना बहुत मुश्किल हो रहा है, और बार बार गिर जा रहा है। मतलब यहाँ का देखो, यहाँ का पूरा ही छाप दिया था, लेकिन एक फिर से गिर गया, और लगे पड़े हैं आस्था के पापा छापने में, देखिए, और वो गिरता जा रहा है बार बार। दोस्तों आगे की वीडियो ना हम कल आप सभी को पेश करेंगे, और आज तो लाइट चली गई है। यहाँ पे देखिए कितना अंधेरा हो गया, कुछ भी सही दिखाई नहीं दे रहा है। तो आगे की वीडियो आप कल देखिएगा कि करी छपी कैसी है, और अभी मतलब ढंग से छपी भी नहीं है। तो कल के ब्लॉग में आप सभी को मतलब पूरी करी छपी हुई मिलेगी। तो आप सभी को कैसा लगा है आज का ब्लॉग? आशा करती हूँ आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे मेहनत करने में लगे हुए हैं अभी भी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।